कल आपके लिए बाज़ार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और अगर आप गलत दिशा में खड़े हुए तो वही बाज़ार आपकी पूंजी को आधा भी कर सकता है। सवाल ये है कि आप कल की चाल समझ पाएंगे या नहीं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि कल के मार्केट का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, जहां हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा किस प्रकार से होगी। लेकिन उससे पहले समझना ये होगा कि आज का जो बाज़ार है वो क्यों गिरा और असली गेम क्या चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई है कि ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ईरान के बीच जो सीज फायर को लेकर है, जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ सीज फायर की घोषणा हुई जिससे ऑयल प्राइस में तेज गिरावट आई और ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त रैली देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ यही सीज फायर पूरी तरह स्थिर नहीं है और यही अनिश्चितता भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। आज 9 अप्रैल 2026 को भारतीय बाजार में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिली, जहां निफ्टी 23,700 के आसपास फिसल गया और सेंसेक्स लगभग 1,000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट आई। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि निवेशकों को अब इस सीज़फायर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है। इसराइल के हमले और ईरान की प्रतिक्रिया ने बाजार को फिर से डर के मोड में डाल दिया है। यही वजह है कि जो कल तक तेजी थी, आज वही बाजार अचानक बिकवाली में बदल गया है। अब अगर हम निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं या फंडामेंटल्स की तस्वीर देखें, तो ये साफ दिखता है कि 24,000 से 24,200 का जो रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना भी है यही कि अगर ग्लोबल संकेत मजबूत होते हैं तो निफ्टी 24,500 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल अनिश्चितता के कारण ये रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा हुआ है। इसका मतलब यही है कि कल का बाजार पूरी तरह न्यूज़ ड्रिवन होने वाला है और छोटे ट्रिगर भी बड़े मूवमेंट ला सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज इसमें भी कमजोरी देखने को मिली है और ये करीब 54,800 के आसपास बंद हुआ। खास बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर पर दो तरह का दबाव है। एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितता और दूसरी तरफ एफआईआई की लगातार बिकवाली। मार्च में ही विदेशी निवेशकों ने भारी मात्रा में पैसे निकाला, जिससे बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव बना हुआ है। हालांकि लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर अभी भी मजबूत दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर हमें पूरी परिदृश्य को समझे तो असली खेल क्रूड ऑयल का है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की खबर आई, ऑयल गिरा और बाजार उछल गया। लेकिन जैसे ही उस पर संदेह हुआ, ऑयल फिर बढ़ने लगा और बाजार फिर गया। यही कारण है कि भारतीय बाजार सीधे सीधे मिडिल ईस्ट की स्थिति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अब कल यानी 10 अप्रैल 26 के लिए सबसे बड़ा सवाल कि कल क्या बाजार रिकवरी करेगा या फिर गिरावट जारी रहेगा। अगर निफ्टी 23,700 के ऊपर टिकता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और अगर बाजार 24,000 की ओर जा सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 23,400 से 23,200 के आसपास में है, जहाँ से मजबूत गिरावट आ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 55,000 एक बहुत अहम लेवल है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये 54,500 के नीचे जाता है तो गिरावट और तेज हो सकती है। खासकर जब ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव नहीं आती है, तब बैंकिंग सेक्टर में बड़ी तेज़ी की उम्मीद आना करना जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट की। आज इंडिया विक्स में तेज़ी आई है, जो ये दिखाता है कि बाजार में डर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कल भी हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है, तो उसके संकेत हो सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए मौका भी है और ख़तरा भी, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट्स में बड़ा कुछ हासिल करना या बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि Q4 रिजल्ट सीजन जो शुरू हो चुका है। कंपनियों के नतीजों पर भी ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल का असर दिख सकता है, जिसमें बाजार में सेक्टर आधारित मूवमेंट देखने को मिलेगा। खासकर ऑटो, ऑयल और मेटल सेक्टर में दबाव बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि कल का बाजार पूरी तरीके से न्यूज़ ड्रिवन तो है ही, साथ में ग्लोबल संकेत पर भी निर्भर रहेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच स्थिति अगर स्थिर होती है तो बाजार में तेज़ी भी आ सकती है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो गिरावट और गहरी हो सकती है। इसलिए कल
जभी भी आप अगर सोचते हैं कि आपको कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख के ही आप अगर काम करेंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।